अगर हम लोग पीछे हुई बात को अगर हम लेके आगे चलते रहेंगे तो हम क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को, क्या देंगे हम लोग जवाब उन पीढ़ियों को कि नहीं तुम भी इसी तरीके से काम करो। उन्हें एक आज मोबाइल का ज़माना है, नए टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इस टेक्नोलॉजी ज़माने में हमें जो पुरानी रीतियाँ हैं, हर नियम कानून भी पुराना हो जाता है, 20 साल 50 साल में उसको नया करने का काम किया जाता है। उसी तरीके से जो हमारे बीच में ये सब कुरीतियाँ जो फैली है इसके ऊपर भी विचार करने की ज़रूरत है। ढेर सारी कुरीतियाँ हैं और इस पर धीरे धीरे ही बहुत अचानक से हम लोग चाहें कि बंद कर दे, नहीं हो सकता। हम भी जानते हैं जब राजा राम मोहन राय ने जब उस सती प्रथा को खत्म करने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, कितना अंग्रेजों ने उनका साथ दिया और सब लोगों ने मिलकर धीरे धीरे जाके खत्म हुआ। उसी तरीके से हमें विश्वास है कि आने वाले समय में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में एकदम ये खत्म होगा, क्योंकि इसकी जरूरत है इसको खत्म करने के लिए। इस पैसे से बचा के अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर हमारे बच्चे आज नहीं पढ़ेंगे तो आज का जो परिवेश है वो नौकरी नहीं पा सकता। हम चिल्लाते रह जाएंगे कि दूसरी सरकार है, दूसरी सरकार है। सरकार से मतलब नहीं, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो जरूरी बात है कि वो अपनी नौकरी को छीनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ बिरादरी के नाम से कि हम यादव हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ये जात हैं, हम ओबीसी हैं, हम अगर नहीं पढ़ेंगे, हम अच्छी अपनी शिक्षा को नहीं दिखाएंगे तो हम कोई भी नौकरी नहीं छीन सकते हैं। कंपटीशन का जमाना है, हमें अच्छा पढ़ना ही होगा। इसलिए हमारे माँ पिताजी समाज को अपने बच्चों को आगे बढ़ाना होगा। उस दिन को भी याद करना होगा जब हमारे बुजुर्ग लोग हुक्का लेके अपने बच्चे को लालटेन बिठा के वहाँ पे बैठे रहते थे, हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे, बच्चा पढ़ता रहता था। आज हमारे पास समय नहीं है, बेटा अलग मोबाइल लेके पढ़ा है, बाप अलग मोबाइल लेके बेटा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, बेटे का नाम हमने अच्छे स्कूल में लिखा दिया, वो क्या कर रहा है वहाँ पे पीठ पीछे हर बार हर महीने डिमांड आते जा रहा है। हम लोग कोई नहीं देखते। आज निरंतर आप लोग जानते हैं, इससे आप लोग छुपा हुआ चीज नहीं है, उसको हमको दोबारा लाना पड़ेगा। अपने बेटे के साथ बैठना पड़ेगा, उसे पूछना पड़ेगा और उसको समय देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे, नहीं पूछेंगे तो फिर हमारे बच्चे हमसे हाथ से निकलते जाएंगे, हम पैसा खर्चा करते जाएंगे, खेत बिकता जाएगा और रिजल्ट जीरो आएगा, हमें नौकरी नहीं मिल पाएगी और हम लोग ऐसे कोसते रह जाएंगे। जो भी आने वाली सरकार हो, चाहे समाजवादी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे बीएसपी की सरकार हो, हमारा बच्चा जब तभी बढ़ सकता है, तभी कर सकता है जब अच्छी शिक्षा पाए। अच्छी शिक्षा देने के लिए हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। मैं इन्हीं बातों से बहुत दूर से बहुत देर से मुझे बोलना नहीं चाहिए, जिलाध्यक्ष ने बोल दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे दोबारा आने का मौका दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी लोग आप लोग हमें सुनने का काम किए, आपका भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा आपसे कर्म प्रार्थना है कि हमारे संगठन को आप अपने उस स्थान पे इसको आगे बढ़ाने का काम करें। हम लोग एक अच्छे काम के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी इसमें कोई पार्टी और कोई ये चीज़ नहीं, समाज हमारा आगे बढ़ेगा तो हम लोग मजबूत होंगे। और उसमें आपने देखा होगा कि घाटों पे किलो की किलो मिठाइयाँ बढ़ती है, उसका हमें बहिष्कार करना होगा। बड़े बड़े जो मृत्यु भोज में जो तिलक का रूप दिया जाता है, इसका विरोध करना पड़ेगा। शादियों में 50 गाड़ी 100 गाड़ियाँ जो जा रही है, फिजूल खर्चियाँ, इस पे हमको रोक करना पड़ेगा और अपने बच्चों की शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा। इसी के साथ मैं उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में हम लोगों को सबको सहयोग करना पड़ेगा। उन बच्चों को जो पढ़ने में बहुत तेज हैं, उनको बढ़ाने में हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और जब तक हम लोग सब लोग हाथ एक में मिला के हम लोग इस संगठन को और अपने उन समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा समाज पीछे रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं मीडिया पर सुशील जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हर जगह हमें मिलने का काम करते हैं, हमारी बातों को देश प्रदेश तक पहुँचाने का काम करते हैं। दिल से धन्यवाद। या तो उद्यान समिति की तरफ से और पूरे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी से